Good morning friends, welcome to today's lecture of reflux ratio in distillation tower। आज के इस लेक्चर में हम बेसिकली ये बात करेंगे कि रिफ्लक्स क्या होता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, रिफ्लक्स रेशियो क्या होता है एंड इससे रिलेटेड और भी कुछ टर्म्स हैं जो आपने सुने होंगे लाइक मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो, ऑप्टिमम रिफ्लक्स रेशियो। ये क्या होते हैं, इनके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। बिफोर स्टार्टिंग टुडेज़ लेक्चर, अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। मेरा ये जो लेक्चर है इसके पीडीएफ का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। जिसको भी ये डाउनलोड करना है वहाँ पे जाके इजीली इसको डाउनलोड कर सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिफ्लक्स होता क्या है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, अगर आप एक डिस्टिलेशन टावर देखेंगे तो डिपेंड करता है वो किस मोड में ऑपरेट करता है, बट एक जनरल सेटअप में अगर आप देखेंगे तो हमेशा एक टावर रहता है जिसके अंदर पैकिंग्स होती हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। नीचे आपका रिबॉलर रहता है या फिर आपका अगर बैच मोड में है तो यहाँ पे कैटल रहती है एंड टॉप पे आपका एक कंडेंसर रहता है। इस कंडेंसर का काम रहता है कि जो भी आपने कैटल में मटेरियल बॉल ऑफ किया है और जो डिस्टिलेशन टावर को पास करते हुए जो भी वेपर्स ऊपर की तरफ मूव हुए हैं, इन वेपर्स को कंडेंस करना। ये वेपर्स जब यहाँ पे कंडेंस होते हैं तो जितने भी वेपर्स ऊपर कंडेंस हुए हैं इसमें से कुछ जो पार्ट होता है वो डिस्टिलेशन टावर के अंदर वापस कर दिया जाता है और कुछ जो पार्ट होता है उसको एज अ प्रोडक्ट हम कलेक्शन वेसल्स में निकाल लेते हैं। तो याद रखिएगा कि ये जो होता है टॉप में जितना भी वेपर्स को आपने कंडेंस किया, जितने भी वेपर्स टॉप में डिस्टिलेशन टावर के टॉप में गए जिनको आपने कंडेंसर की हेल्प से कंडेंस किया, उसमें से जो भी वेपर्स आपने यहाँ पे जो भी मटेरियल आपका कंडेंस हुआ है उसमें से जो भी कंडेंसेट आपने डिस्टिलेशन टावर में बैक कर दिया है उसको बेसिकली हम बोलते हैं रिफ्लक्स। याद रखिएगा फ्रेंड्स, टोटल जितने भी वेपर्स डिस्टिलेशन टावर के टॉप में गए जिनको हमने कंडेंसर में कंडेंस किया, उस कंडेंसेट मटेरियल्स में जितना भी हमने डिस्टिलेशन टावर में वापस मटेरियल बैक कर देते हैं उसको बेसिकली हम बोलते हैं रिफ्लक्स। तो reflux is basically a distillation technique involving the recycling of the condensation of the distilled vapors back to the tower। ये बेसिकली आपका रिफ्लक्स होता है। नाउ अब हम बात करते हैं कि रिफ्लक्स रेशियो क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि टोटल जितने भी वेपर्स टॉप में गए आपके डिस्टिलेशन टावर के, उसमें से कुछ जो भी मटेरियल आपका कंडेंस हुआ उसमें से कुछ मटेरियल तो आपने डिस्टिलेशन टावर में बैक कर दिया और कुछ मटेरियल आपने एज अ डिस्टिलेट प्रोडक्ट फॉर्म में निकाल लिया। तो याद रखिएगा ये जो रेशियो होता है कि टोटल वेपर्स जो टॉप में गए इसमें से कितना आपने रिफ्लक्स वापस किया और कितना आपने डिस्टिलेट निकाला, ये जो रेशियो होता है L/D। एक बार अच्छे से समझिएगा, टोटल वेपर्स जो टॉप में गए ये कंडेंस हुए, इसमें से कितना कंडेंसेट आपने टावर में बैक कर दिया है और कितना आपने एज अ प्रोडक्ट बाहर निकाल लिया है। ये जो रेशियो होता है, रेशियो ऑफ टोटल कंडेंस्ड वेपर फ्रॉम टॉप कंडेंसर बैक टू द टावर अब्लिक डिस्टिलेट टेकन आउट ऑफ द टावर, ये जो रेशियो होता है ये होता है बेसिकली रिफ्लक्स रेशियो। अब आपके दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी कि रिफ्लक्स रेशियो हमेशा वेरी क्यों करते रहते हैं, हर एक प्रोडक्ट के हिसाब से अलग अलग रिफ्लक्स रेशियोज पे ऑपरेट करते हैं। तो ऐसा क्यों किया जाता है और रिफ्लक्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको अपनी नेक्स्ट स्लाइड में क्लियर करूँगा। अब ये समझते हैं कि बेनिफिट्स क्या होते हैं रिफ्लक्स करने के टावर में। याद रखिएगा, इनसाइड द कॉलम द डाउनफ्लोइंग रिफ्लक्स लाइन प्रोवाइड्स कूलिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ द अपफ्लोइंग वेपर्स, देयर बाय इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द डिस्टिलेशन कॉलम। ये जो रिफ्लक्स है इसमें आपका चिल्ड जो लिक्विड है वो दोबारा डिस्टिलेशन टावर के अंदर जाता है, जिसकी वजह से ये क्या है, कूलिंग प्रोवाइड करता है अपफ्लोइंग वेपर्स को, जिसकी वजह से डिस्टिलेशन टावर की जो एफिशिएंसी है ये इंक्रीज होती है। सेकंड, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी आप किसी मटेरियल को बॉयल करते हैं तो हमेशा वेपर फॉर्म में लो बॉइलिंग मटेरियल ज़्यादा होता है और हाई बॉइलिंग मटेरियल आपका जो लिक्विड नीचे रहता है उसमें ज़्यादा रहता है। तो जितना ज़्यादा आप रिफ्लक्स करेंगे, दोबारा समझिएगा, जितना ज़्यादा आप रिफ्लक्स करेंगे उतना ज़्यादा आपका जो लो बॉयलर कंपोनेंट है वो टॉप में एनरिच होके आपको प्रोडक्ट में मिलेगा। मीन्स आपके जो प्रोडक्ट की प्योरिटी है वो आपकी इंक्रीज होती है डिपेंडिंग अपॉन आप रिफ्लक्स कितना ज़्यादा बढ़ाते हैं। मोर रिफ्लक्स प्रोवाइडेड फॉर अ गिवन नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स द बेटर इज द कॉलम सेपरेशन ऑफ लोअर बॉइलिंग मटेरियल्स फ्रॉम हाई बॉइलिंग मटेरियल्स।
याद रखिएगा कि जितना ज़्यादा आप रिफ्लक्स रेशियो इंक्रीज करते हैं उतना ज़्यादा आपका जो लो बॉयलर है वो सेपरेट होकर डिस्टिलेशन टावर के टॉप से आपको मिलेगा। मीन्स आपके डिस्टिलेशन टावर में अगर आप दो मटेरियल सेपरेट आउट कर रहे हैं तो जो लो बॉयलर कंपोनेंट है वो आपको टॉप में एनरिच होके उतना अच्छा मिलेगा। कन्वर्सली अगर हम बात करते हैं तो फॉर ए डिजायर्ड सेपरेशन मोर रिफ्लक्स इज प्रोवाइडेड द फ्यूअर थ्योरेटिकल प्लेट्स आर रिक्वायर्ड। अगर हम उल्टे वे में बात करें तो जितना ज़्यादा हम रिफ्लक्स करेंगे उतना ही कम मेरे को नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स टावर में चाहिए होंगी। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। मीन्स जितना मैं रिफ्लक्स बढ़ाऊंगा उतना ही मेरी जो थ्योरेटिकल प्लेट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट मेरी कम हो जाती है। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। नाउ कुछ टर्म्स हैं, लाइक एक पहला टर्म आता है आपका इनफाइनाइट रिफ्लक्स रेशियो। ये क्या होता है तो याद रखिएगा, ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ द कॉलम द वेपर इशूइंग फ्रॉम द टॉप इज कंडेंस्ड, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एंड ऑल द कंडेंस्ड स्ट्रीम इज सेट बैक टू द कॉलम एज अ रिफ्लक्स। इनफाइनाइट रिफ्लक्स रेशियो के केस में फ्रेंड्स क्या होता है कि जितना भी मटेरियल आपने बॉयल किया वो सारा का सारा आपका, कुछ भी आप डिस्टिलेट नहीं विड्रॉ करते हैं, सारा का सारा मटेरियल आपका टॉप में डिस्टिलेशन टावर में बैक कर दिया जाता है। ऑल्सो ऑल लिक्विड गोइंग टू द रिबॉयलर इज वेपराइज्ड एंड फेड टू द कॉलम। सिमिलरली बॉटम में भी आप देखेंगे तो जो भी आपका लिक्विड है ये हीट करके जस्ट टावर में बैक कर दिया जाता है। मीन्स याद रखिएगा, अगर आपसे कोई बात करता है इनफाइनाइट रिफ्लक्स रेशियो की, तो इनफाइनाइट रिफ्लक्स रेशियो के केस में एक बार आपने जो मटेरियल टावर में डाल दिया है जस्ट वही मटेरियल आपके टावर में घूमता रहता है। मीन्स अगर आप इस कंडीशंस में देखेंगे तो एफ मतलब कोई भी नई फीड टावर में नहीं डाली जाती है, कोई भी डिस्टिलेट टावर से नहीं निकाला जाता है, और बॉटम से कोई भी प्रोडक्ट, यहाँ पे बी से डिनोट किया गया है, ये बॉटम से भी कोई भी प्रोडक्ट विड्रॉ नहीं किया जाता है। मैंने यहाँ पे डब्ल्यू से डिनोट कर दिया है और यहाँ पे ये बी से सिंबल दिखाया गया है। तो याद रखिएगा इनफाइनाइट रिफ्लक्स रेशियो के केस में एफ की वैल्यू हमेशा जीरो रहती है, डी की वैल्यू हमेशा जीरो रहती है, एंड बी बॉटम की भी वैल्यू हमेशा जीरो रहती है। ना तो कुछ इनलेट होता है टावर में, ना ही कुछ आउटलेट होता है। जो मटेरियल डिस्टिलेशन टावर के अंदर पड़ा है वो एज इट इज घूमता रहता है। नाउ हम बात करते हैं मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो की। तो जैसा कि मैंने आपको पहला भी बताया है कि जैसे जितना ज़्यादा आप डिस्टिलेशन टावर में रिफ्लक्स इंक्रीज करते हैं उतना ही आपकी नंबर ऑफ ट्रेस की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। तो अगर मैं कन्वर्सली बात करता हूं तो अगर आप रिफ्लक्स रेशियो मिनिमम पे जाओगे तो आपकी नंबर ऑफ प्लेट्स की रिक्वायरमेंट इंक्रीज होती है। सो देखिए डेफिनेशन, द मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो इज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द रिफ्लक्स एट विच सेपरेशन कैन बी अचीव्ड इवन विद द इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेट्स। मीन्स यहाँ पे हम रिफ्लक्स रेशियो मिनिमम करेंगे और मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेट्स पे जाते हैं। इसको बेसिकली हम बोलते हैं मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो। इट इज पॉसिबल टू अचीव अ सेपरेशन एट एनी रिफ्लक्स रेशियो अबव द मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो। जैसे जैसे हम रिफ्लक्स रेशियो बढ़ाते जाते हैं द नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स रिक्वायर्ड डिक्रीजेज, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। याद रखिएगा मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो के केस में हम रिफ्लक्स रेशियो को मिनिमम रखते हैं और इस केस में मेरी जो नंबर ऑफ प्लेट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इवन इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेट्स की रिक्वायरमेंट पॉसिबल हो सकती है। अब हम बात करते हैं जो एक और टर्म आपने सुना होगा, ऑप्टिमम रिफ्लक्स रेशियो। ये ऑप्टिमम रिफ्लक्स रेशियो का टर्म सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये समझना आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अभी तक हमने बात किया था मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो, इनफाइनाइट रिफ्लक्स रेशियो। अब हम बात करते हैं ऑप्टिमम रिफ्लक्स रेशियो कि हमको अपने डिस्टिलेशन टावर को बेसिकली कहाँ पे ऑपरेट करना चाहिए। याद रखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जैसे ही रिफ्लक्स रेशियो आपका इंक्रीज होता है नंबर ऑफ प्लेट्स आपकी डिक्रीज करती चली जाती हैं। लेकिन होता क्या है, जैसे ही आपने रिफ्लक्स रेशियो को इंक्रीज किया नंबर ऑफ प्लेट्स आपकी डिक्रीज कर गई, एंड जो आपका फिक्स कॉस्ट है वो भी डिक्रीज कर जाता है शुरुआत में। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है उसके बाद में इट पासेस थ्रू अ मिनिमम, वो एक मिनिमम वैल्यू को क्रॉस कर जाता है एंड देन इंक्रीजेस। दोबारा समझिएगा फ्रेंड्स, रिफ्लक्स रेशियो को जैसे ही आप इंक्रीज करते हो नंबर ऑफ प्लेट्स आपकी डिक्रीज करती हैं, ये बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। लेकिन जो आपकी फिक्स कॉस्ट है वो भी आपकी डिक्रीज करती है स्टार्टिंग में, लेकिन उसके बाद में क्या होता है, ये एक मिनिमम वैल्यू पे जाती है, आफ्टर दैट ये इंक्रीज करने लग जाती है। बिकॉज जैसे जैसे आप रिफ्लक्स रेशियो इंक्रीज करते जाएंगे द डायामीटर ऑफ द कॉलम एंड साइज ऑफ कॉलम एंड रिबॉयलर ऑल्सो इंक्रीजेस, जिसकी वजह से आपका जो टोटल कॉस्ट है वो आपकी इंक्रीज कर जाती है।
दोबारा समझिएगा कि पहली चीज़ जो मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे आप रिफ्लक्स रेशियो बढ़ाते जाएंगे आपकी नंबर ऑफ प्लेट्स डिक्रीज कर जाएंगी और आपका जो फिक्स कॉस्ट है वो भी डिक्रीज करेगा, लेकिन ये एक सर्टेन वैल्यू तक होता है। उसके बाद में आपका क्या होगा कि आप जैसे ही रिफ्लक्स रेशियो और ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे तो डायमीटर कॉलम का इंक्रीज करेगा, कॉलम का साइज इंक्रीज करेगा और रिबॉलर का साइज भी इंक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो टोटल कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा। इसीलिए हम डिस्टिलेशन टावर को जब ऑपरेट करते हैं तो उसको हम एक ऑप्टिमम रिफ्लक्स रेशियो पे ऑपरेट करते हैं, जहाँ पे इस डायग्राम से मैं आपको समझाऊंगा क्या होता है। जहाँ पे आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट का देखिए ये कर्व है, फिक्स कॉस्ट का ये कर्व है और टोटल कॉस्ट आपका ये कर्व है। तो डिस्टिलेशन टावर को हम उस पॉइंट पे ऑपरेट करते हैं जहाँ पे ऑप्टिमम कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट ये दोनों बिल्कुल मिनिमम लेवल पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। उस पॉइंट पे हम ऑपरेट करते हैं ताकि हमारा जो टोटल कॉस्ट है डिस्टिलेशन टावर का वो मिनिमम आए। सो फ्रेंड्स याद रखिएगा, टावर को हमेशा में एक ऑप्टिमम रिफ्लक्स रेशियो पे ऑपरेट करते हैं ताकि मेरा जो टोटल कॉस्ट आए वो हमेशा मिनिमम आए। मींस ऑपरेटिंग कॉस्ट वर्सेस फिक्स्ड कॉस्ट, इन दोनों का मिनिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है उस पे बेसिकली हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं और उसके हिसाब से हम अपने टावर को ऑपरेट करते हैं। इसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम रिफ्लक्स रेशियो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। अपने नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली हम बात करेंगे लोटोटो, लॉकआउट, टैग आउट एंड ट्राई आउट। ये क्या होता है, इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं और क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।